राधे कृष्ण। स्त्री का जन्म जिंदा रहते हुए 3 बार होता है। एक बार जब वह अपने मम्मी पापा के यहाँ जन्म लेती है, उस समय वो बिना स्वार्थ के, बिना उद्देश्य के अपने माता पिता यहाँ पलती है, बढ़ती हुए। वो सारे गुण अपने आप में अपनाना चाहती है जो एक लड़की अर्थात वो अपनी मम्मी के देखती है। उसकी बचपना बहुत सरल तरीक़ा से बीतता है। घर में चाचा चाची, दादा दादी सबके बीच में वो पलती है, बड़ी होती है। उस समय उसका उद्देश्य यही होता है कि मुझे अपने स्कूल में फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है और घर पे मम्मी पापा के पास रहना है। वो किसी के बारे में बुरा सोचती नहीं, बस उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि मैं किसी तरह करके अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। उसकी पहली जन्म का उद्देश्य यही होता है। जब वो बड़ी होने लगती है, अर्थात जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होने लगती है, उसमें समझदारी आने लगती है। वो उसी समाज में रह के अपनी हर इच्छा पूरा करती है, बेझिझक अपने माता पिता से लड़ती है, अनचाहे सामानों की मांग करती है। वो ये नहीं सोचती कि पापा के पास क्या है क्या नहीं। आप ऐसे बोल सकते हैं कोरा कागज़ होती है वो। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसमें समझदारी आने लगती है और वो उसी माहौल, उसी समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। माता पिता बोलते हैं शादी करने के लिए, शर्मा जाती है। एक बार भी सवाल नहीं करती कि शादी क्या है, मैं क्यों करूं या ना करूं, क्योंकि वो बचपन से देखते आई है कि जब लड़कियां बड़ी होती है तो उसकी शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है। ऐसे देखते देखते उसकी शादी होती है। जब उसकी शादी होती है, उसका शरीर जिंदा ही रहता है, पर वो दूसरा जन्म लेती है। अपने मम्मी पापा अर्थात अपने माता पिता का आंगन, घर छोड़कर एक अनजान जगह जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं जानता और ना वो किसी को जानती है। ये उसका दूसरा जन्म है। उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। वो हर चीज़ अच्छा से करती है, निभाती है, ताकि मेरे माता पिता को बातें ना सुनना पड़े। कोई यह ना कहे कि आपकी बेटी ऐसा नहीं करती। अर्थात वो लड़की उस समय दुनियादारी से कोई उसको जानकारी ही नहीं होती है। बस ये सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा काम करूं कि मेरे मम्मी पापा को बदनामी ना हो, उन्हें कुछ नाराज़गी सुनने को ना मिले। वो ससुराल वालों की सभी बातों को अपने अंदर छुपा लेना चाहती है, ताकि उसके माता पिता को सुनना ना पड़े। बंद कमरे में आंसू बहाती है, अपने आँखों के आंसू खुद अपने ही हाथों से पोंछती है। उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं। फिर मुस्कुराते हुए वो अपनी ज़िंदगी की तरफ एक नई उम्मीद लेकर आगे बढ़ती है। जब वो माँ बनती है, वो उसका तीसरा जन्म होता है। एक औरत की ज़िंदगी में उसका माँ बनना सबसे बड़ी सपना होती है और वो सपना
उस लड़की, उस औरत का तीसरा जन्म होता है, जो एक नई उम्मीद, नई तरंगे के साथ लेती है। उस जन्म में उसको हिम्मत होती है, नई उड़ान भरने की सपना फिर से जागृत होती है कि अब मेरे साथ है कोई, मेरा अपना, जिसके साथ मैं अपनी बचपना फिर से शुरू कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी बचपना फिर से जी सकती हूँ, उड़ सकती हूँ, वो सारी चीज़ें पा सकती हूँ जो अपने मायके में पाया।